नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुक कर लेते हैं इंदौर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवेश कर गए हैं। अब भैरू सिंह जी को और कभी सुनेंगे हम लोग। जरा तालियां दोनों। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन जोरदार तालियों के साथ हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आज इंदौर वासी स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। आज जन कल्याण पर्व को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन इंदौर में हुआ है। एक अनूठी विचारधारा के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश की जो कमान संभाले हुए हैं, सत्य, अहिंसा और सामाजिक समरसता के वेदक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके बीच आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए, आपके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए संपूर्ण इंदौर वासियों का स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। बेहद सरल और नव ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी जन कल्याण अभियान को संबोधित करने के लिए, हितग्राही सम्मेलन को संबोधित करने के लिए और हमारे सफाई मित्रों को किट वितरण करने के लिए हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संविधान की विरासत संजोकर वंचितों के कल्याण के लिए अग्रसर है माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये हम सभी के लिए गर्व के पल हैं जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और देख सकते हैं किस प्रकार से वे पुष्पों की पंखुड़ियों के माध्यम से इंदौर वासियों का स्वागत कर रहे हैं और तख्तियां दिखाकर इंदौर वासी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। एक अनुपम विचारधारा माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिनके माध्यम से समृद्ध हो रही है हमारी संस्कृति, प्रगति का आधार अधोसंरचना का विकास हो रहा है। साथ ही में वायु सेवा, रेल, नवकरणीय ऊर्जा, सिंचाई परियोजना से निरंतर अग्रणी राज्य बन रहा है मध्य प्रदेश। सुशासन की सरकार बनाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और सुशासन के साथ साथ एक नवीन प्रयास BRTS कॉरिडोर, संपदा 2.0, गरीबों के कल्याण के लिए, नारियों को सशक्त बनाने के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं से वे जन जन से मुखातिब होते हैं। जन जन को उनकी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं। और संपूर्ण इंदौर वासी तालियां। ऐसे संविधान में संशोधन किसने किया? ये कांग्रेस के नेतृत्व में दिलेरी के साथ कहता हूं। आपके प्रधानमंत्री नेहरू जी ने धारा 370 लगाई थी, और जिसमें कहा था कि सफाई कर्मी जिंदगी भर सफाई कर्मी रहेगा। उनका बेटा और बेटी कोई पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर और IAS नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ये संविधान के साथ किसने आक्रमण करने का काम किया था? और राहुल गांधी, जरा जवाब दीजिए। लेकिन आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया था कि जब संसद के अंदर बहस चली कि धारा 370 इस देश के अंदर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर यह व्यवस्था हो कि सफाई कर्मी जिंदगी भर सफाई कर्मी रहेगा, क्या ऐसा संविधान के अंदर व्यवस्था इस देश के अंदर चलेगी? बाबा साहब अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। राहुल गांधी जवाब दीजिए, खड़गे जी जवाब दीजिए। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी या हमारे डॉक्टर मोहन यादव, हम सब ने मिलकर के इस धारा 370 के खिलाफ कहा। संसद के अंदर अमित शाह जी ने कहा ये धारा 370 देश के अंदर नहीं रहेगी, जहां सफाई कर्मियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस ने कानून में किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस बात का विरोध किया था, उस धारा 370 को हटाने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। तो आज इस धरती पर ऐसे लोग हैं जो सफाई कर्मियों को जिंदगी भर सफाई कर्मी रखना चाहते हैं।
और उन सफाई कर्मियों को मुक्ति दिलाने का काम कौन करता है? तो मोदी, अमित शाह जी से लेकर के हमारा बैठा हुआ जो मंच भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। तो मेरे भाई और बहनों, हम सब मिलकर के बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने का काम, गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम कोई कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज जमीन पर काम करने का प्रयास इस देश के अंदर कर रहा है। इसलिए आज का दिन संविधान गौरव के साथ अपने संविधान को सशक्त और सक्षम बनाकर संकल्प लेकर के हम सब चलने वाले लोग आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और राहुल गांधी से पूछता हूं कि पहले बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि पर माफी मांगो। आपने जो जो इस देश के अंदर कांग्रेस ने बाबा साहब का समय समय पर जो अपमान किया है, माफी मांगने के बाद कदम बहू के अंदर रखो। ये इस देश की जनता और इस देश का एक संरचना की हो या विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की हो, हम सबका सौभाग्य है हमारे विरोधियों को क्या दुश्मनी है, कितनी बेशर्मी से बोलते हैं। अरे ये तो भगवान के नाम लेते हैं। आप बताओ, भगवान के नाम ले, तुम तो शैतान के लेते हो तो तुम लेते रहो शैतान के, हम तो 100 बार भगवान के लेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता है। देवी देवताओं के नाम पे, सनातन संस्कृति के नाम पे, भगवान राम के जन्म स्थान पे अड़ंगे लगाए। भगवान कृष्ण के मामले में भी मौन साधा हुआ है, लेकिन वोट मांगने आएंगे, अपने उस भाव को बताएंगे। नहीं नहीं, वोट दे दो, वोट दो, तो भले ही तुम्हारे कर्म कैसे भी हो, कुछ भी काम करोगे, ऐसे कैसे चलेगा? ये जनता है, जनता जनार्दन है, ये सब हिसाब करना जानती है। आज पहले मंच पर बैठे हुए हमारे शोभायमान उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, जोरदार अभिनंदन करो जगदीश देवड़ा जी का। और मंच पर ही विराजमान भाजपा के अध्यक्ष और हमारे माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन है। जरा ताली वाली बजा के ठंड भी दूर करो, ठंड तो जा ही रही है वैसे। और माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, हमारे वरिष्ठ मंत्री, जोरदार अभिनंदन करो कैलाश जी भाई साहब का भी। और एक नहीं दो केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान दुर्गादास उइके जी, जोरदार अभिनंदन दुर्गादास जी। और बहन सावित्री ठाकुर, क्या कौन कम पड़ रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। और जब सावित्री जी है तो निर्मला जी भी है, तुलसी भैया भी है, जोरदार अभिनंदन करो दोनों माननीय मंत्री, श्रीमती निर्मला भूरिया, श्रीमती तुलसी सिलावट जी, हमारे राष्ट्रीय नेता लाल सिंह जी। लाल सिंह जी ने शुरुआत की, क्या सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दो, क्या बैटिंग की है, वाह, जोरदार ताली बजा हमारे लाल सिंह जी के लिए भी। एक एक करके जो प्रश्न आपने उठाए इस मंच पर, सम्मानित शंकरलाल ललवानी जी, माननीय सांसद, आपका भी अभिनंदन। माननीय विधायक मधु वर्मा जी, प्रताप कौरसिया जी, इस अवसर पर रमेश मेंदोला जी, मालिनी गौड़ जी, महेंद्र हार्डिया जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, नाम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आज सभा में नाम नहीं बोलूंगा तो आनंद नहीं आएगा। माननीय राजेश सोनकर जी, अनिरुद्ध मारू जी, माधव सिंह जी, कालू सिंह ठाकुर जी, राजकुमार मेव जी, मुरली भवरा जी, हमारे सारे के सारे जिलाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता सत्तन जी से लगा करके माननीय मोघे जी तक आप सबको प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का। आज का ये दिन खास दिन है। जब मैंने सनातन संस्कृति की बात कही तो सोच समझ के की है। हमारे यहाँ आप बताइए, हमारे अपने जिन आदर्श को हम मानते हैं उन तिथियों का भी महत्व होता है। जो कार्यक्रम हमारे लिए आज संविधान के आधार पर गणतंत्र से बढ़ के कौन सा दिन हो सकता था, आज तक जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती या पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं आए। बाबा साहब याद नहीं आए उनको।
क्योंकि बाबा साहब ने अपनी जब यात्रा प्रारंभ की देश की आजादी के साथ ही, और उनने कहा कि हाँ भारत को आगे बढ़ना है तो हमको समता मूलक समाज बनाना पड़ेगा, जिसको माननीय मोदी जी की भाषा में सबका साथ सबका विकास, ये एक ही भाव है। इस बात को लेके बाबा साहब ने यात्रा चालू की थी। जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बाबा साहब के उस भाव को लेके आगे बढ़े। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जब भी आते हैं आंखों में धूल झोंकने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कागज के खिलौनों को सांप बना के डराते हैं। ये उनकी अपनी तरीके हैं। आप अंदाज लगा लो, जिन बाबा साहब अंबेडकर के साथ जीवन भर अन्याय करने वाली अगर कोई पार्टी रही है, उस पार्टी का नाम एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और उसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बार नहीं, दो बार जब बाबा साहब चुनाव लड़ने गए, मुख्य चुनाव, उपचुनाव, तो उनको हराने के लिए नेहरू जी ने जान लगा करके सभा आयोजित करवाई। और तो और जिनने हरा दिया उनको पद्म विभूषण देने का उनको लगा के बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे ये पाप था, पाप। उतना ही नहीं, अपने बाबा साहब ने जितना बड़ा काम किया, संविधान देकर के जोरदार अभिनंदन करो बाबा साहब का। बोले बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब की इतनी बड़ी देन, लेकिन उनको कोई सम्मान इनने नहीं दिया, बल्कि उल्टे खुद को भारत रत्न ले लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ने खुद को भारत रत्न ले लिया। दूसरे प्रधानमंत्री इनके परिवार की श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी भारत रत्न अपने को खुद को ले लिया। आगे बढ़ो, लंबा समय निकल गया, लेकिन बाबा साहब के योगदान को याद नहीं किया। अरे भारत रत्न तो छोड़ो, कोई पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आज हमारे बीच में से छोटे से स्थान से आकर के भी भारत सरकार पद्मश्री ढूंढ ढूंढ के देती है। ये जाति नहीं देखती है, धर्म नहीं देखती है, सबको लेके चलने वाली मोदी जी की भावना है। लेकिन इन्होंने बाबा साहब के योगदान को स्मरण नहीं किया। और आगे बढ़ो, अपने परिवार के लिए उनने जिनने बाबा साहब को हराया उसको पद्म विभूषण दे करके बाबा साहब को लज्जित करने का काम कांग्रेस ने किया है। मैं इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे कांग्रेस के बजाय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जब बनी तो उन्होंने भाजपा के कहने पर भारत रत्न अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया है। ये हमारी पार्टी है, ये हमारी भावना है। अरे ये किस किस की बात करें, जहां जहां इनके पांव पड़े वहां बंटा ढार। अपने और अपने परिवार के अलावा कांग्रेस को कुछ दिखता ही नहीं है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मूल महात्मा गांधी बापू जिन्होंने आजादी दिलाई, वहां बापू के पूरे बात के वंशजों का कहीं कोई लोकसभा विधानसभा में कभी कांग्रेस याद नहीं करती है, किसी को महत्व नहीं। और तो वो गांधी सरनेम ऐसा चिपकाया कि हमारे यहाँ तो बहन बेटी की शादी हो जाए तो ससुराल में जाने के बाद सरनेम तो बदलता है, बदलता के नहीं बदलता है? बोलो बदलता के नहीं भैया? बेटी शादी होके चली जाए तो सरनेम तो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? लेकिन ये वोट के लालच में कांग्रेस आज उससे भी, गांधी सरनेम चले जाएगा तो वोट कम हो जाएंगे। तो बहन गई प्रियंका वाड्रा ससुराल में वाड्रा परिवार में,
लेकिन वाड्रा छोड़ के वो भी गांधी गांधी चला रही है। ये नकली गांधियों ने असली गांधी मिटा दिया। मूल महात्मा गांधी के योगदान को देश के अंदर बजाय लाने के केवल एक परिवार, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बाद में सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, इनके बाद ये बहन को लिया है। इनके अलावा कोई बचा ही नहीं। केवल एक परिवार, एक कारण से केवल मेरी पार्टी पे मेरी ताकत बनी रहे तो अनुसूचित जाति दर्जे के स्थान वाले एक बड़े नेता सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गए कांग्रेस में। मित्रों, जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, बुजुर्ग नेता जिनकी 80-90 साल से आसपास उम्र थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उनकी धोती खोल करके कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकालने का पाप किसने किया? ये कांग्रेस के लोगों ने किया। इनको माफी मांगना चाहिए अपने कर्मों के कारण से। आप बताइए, संविधान को लेकर, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान का जितना दुरुपयोग चारों पीढ़ी ने किया, सबसे पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, सबने। राजीव गांधी ने तो मुस्लिम बहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि धारा 370 के समान ये 3 तलाक का कानून भी गलत है। लेकिन जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि धारा 370 गलत है, इसको मत जोड़ो, नेहरू जी ने दबाव दे करके वो धारा 370 जुड़वाई। परिणाम क्या आया? आज इतिहास गवाह है। हम तो उस पार्टी के संवाहक के जिनके नेता ने 1950 के पहले ही ये धारा 370 गलत है, इसके दुष्परिणाम बताते हुए जनसंघ के तत्कालीन संस्थापक और भारत सरकार में नेहरू जी के मंत्री, उन्होंने मंत्रिमंडल में अपने मंत्री पद को लात मार करके ये बात बताई थी कि ये धारा 370 नहीं है, ये धारा 370 नहीं है, ये हमारे कश्मीर के अंदर ये खून खराबे की धारा है, लाखों लोग मारे जाएंगे, धीरे धीरे परेशानी उठाएगा, पाकिस्तान हावी हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब की बात नहीं सुनी, नेहरू ने जान करके वो धारा जुड़वाई। परिणाम क्या आया? हमारे वो बाबा बर्फानी, भोले बाबा, माता वैष्णो देवी का वो जम्मू कश्मीर, जहां 40,000 से ज्यादा माताएं, बहनें, फौज वाले, पुलिस वाले, छोटे छोटे मासूम बच्चे, सबके प्राण गए, 40,000 लोगों के। ये पाप किसी के माथे है तो कांग्रेस के सिर पर है, जिसने ये पाप किया था धारा 370 लगा करके। और 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट से हटाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन गलत तरीके से कानून में संशोधन करके मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन के आधार पर, समता मूलक समाज के आधार पर, और क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको बाहों में लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए आज दोनों कलंक से मुक्ति दिलाने का काम किया है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, हमें इस बात का आनंद है। और इतने ही नहीं, संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिला है, आप बताइए दिवाली के दिन दिवाली मनाना चाहिए कि चाहे जब दिवाली मनाना चाहिए? कब मनाना चाहिए दिवाली? होली के दिन होली मनाना चाहिए कि चाय जब बनाना चाहिए? ये सबको मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है तो कांग्रेस वालों को नहीं मालूम है कि संविधान दिया बाबा साहब अंबेडकर ने, तो आना था तो भैया 26 जनवरी को आ जाना था। आज काहे के लिए आए? ये उल्टे बांस बरेली ही चढ़ाते हैं जब देखो जब। ना इनको अक्ल है, ना इनके मन में संस्कार है, ना इनको भावना है। जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ?
जब सब चला गया हाथ से, एक बार नहीं 2000 चला गया हाथ से, एक बार नहीं 2014 में सरकार गई, 2019 में सरकार गई, 2023 में अपने कर्मों से सरकार गई। फिर आप ध्यान में आया कि नहीं भैया वोट चाहिए, वो याद करो उनके समर्थक मिल जाएंगे, जैसे वो रोटी खाते ही नहीं है, उनके लोगों को मालूम ही नहीं है, देश समझते ही नहीं है। देश सब जानता है कि अगर अन्याय अंबेडकर जी के साथ किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, कोई इनके झांसे में आने वाले नहीं है। आप लाइन से देखो, महात्मा गांधी, संविधान, लेकिन आज हमने एक और कारण से आपको बुलाया है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन लाने के लिए 63 प्रकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम घर घर जाकर के प्रत्येक हितग्राही के लिए एक एक घर सर्वे करेंगे। जो आयुष्मान कार्ड जिसको नहीं है उसको आयुष्मान कार्ड देंगे, जिसके पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है उसको गरीबी रेखा का कार्ड देंगे, जिसके घर में राशन पहुंचने में दिक्कत आती है उसको राशन पहुंचाएंगे, जिसके घर में आगे जाकर के सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, एक एक आपको और तो और आप सब सुन लेना। जिन भी शुभारंभ किया गया है उज्जैन में, और हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी पीएम श्री सेवाएं युवा से वायु सेवाएं की शुरुआत हुई। साथ ही में सिंचाई परियोजना, चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, जावद नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, क्योंकि हर हाथ काम हो, हर खेत जल पहुँचे, यही विचारधारा है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और निरंतर रोजगार, स्वास्थ्य, सहूलियत और सम्मान से जोड़ रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों को। और आज संपूर्ण इंदौर वासियों का स्वागत करें, जोरदार तालियां बजनी चाहिए, ये हम सभी के लिए अभूतपूर्व पल है। आप ही के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं और संपूर्ण इंदौर वासियों का फर्ज बनता है कि आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। हमारे यशस्वी सबसे प्रिय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। निरंतर अपने प्रयासों से, अपनी विभिन्न योजनाओं से मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं। जनजातीय समाज सबके साथ आगे बढ़े, ये विचारधारा है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और जो हमारे जननायक हैं उनके नाम से संग्रहालयों का निर्माण भी किया जा रहा है। युवाओं के हौसलों को बुलंद करने के लिए प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। तकनीकी योग्यता और कौशल विकास, साथ ही साथ हमारे युवा जो स्टार्टअप्स स्थापित कर रहे हैं उनके हौसलों को भी बुलंद कर रहे हैं। खेलों के प्रति युवाओं को बढ़ा रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, और अग्निवीरों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं, अन्नदाता हैं, वो भी खुशहाल हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजनाओं से निरंतर जोड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी किसान भाइयों को। और नारियों को सशक्त बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हमारे लिए गर्व की बात है कि जब ड्रोन दीदियों की बात होती तो हमारे मध्य प्रदेश की जो दीदियां हैं वो पूरे गर्व के साथ ड्रोन के माध्यम से किसानी कर रही हैं, हमारे खेत को खुशहाल बना रही हैं। साथ ही में प्रधानमंत्री जी का अनूठा लगाव है इंदौर से। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर में पेड़ लगाने के बने रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया है। तो इंदौर एक दौर है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और जब विकास की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है इंदौर की स्वच्छतम नगरी, जो न सिर्फ मध्य प्रदेश की स्वच्छतम नगरी है बल्कि संपूर्ण देश की स्वच्छतम नगरी है इंदौर। और ये सब संभव हो पाता है जन सहयोग से। और इतनी बड़ी जनसंख्या में जनसैलाब यहाँ उपस्थित है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सभी इंदौर वासियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तालियां बजती रहना चाहिए, ये अभूतपूर्व पल है। हम इंदौर में हैं और इंदौर में ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होती है, तो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए।
और कुछ संगीत की पंक्तियों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। लेकिन उससे की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करेंगे, जिनके विचार आज भी शाश्वत हैं, जिन्होंने भारत एवं विश्व को सत्य और अहिंसा के मार्ग से अवगत कराया और स्वच्छ भारत की जो परिकल्पना है वो माननीय राष्ट्रपिता जी ने देखी थी और प्रधानमंत्री जी उसको साकार कर रहे हैं। साथ ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर पर भी पुष्प अर्पित करेंगे, जिन्होंने संविधान लिखा और हमारे सफाई मित्रों का स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नमन कर रहे हैं, क्योंकि जिनके बिना स्वच्छतम के क्षेत्र में आगे बढ़ना संभव नहीं है और ऐसे ही सफाई मित्रों का अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगण हमारे सफाई मित्रों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आइए तालियों के साथ हमारे सफाई मित्रों का स्वागत अभिनंदन करें। संविधान की विरासत सजोकर वंचितों के कल्याण के लिए अग्रसर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है विकसित भारत की 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। और इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नई ऊर्जा के साथ, अपने नवाचारों के साथ मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। उनका हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान हितग्राही सम्मेलन एवं सफाई मित्रों के किट वितरण कार्यक्रम में मंच पर हार्दिक स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी का, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी, माननीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, सम्मानीय अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इंदौर जो कि अपने विकास के लिए जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, ऐसी पवित्र नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पूरी ऊर्जा के साथ, जोरदार तालियों के साथ इंदौर में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत की एक शाश्वत परंपरा है अतिथियों का आदर करना, स्वागत करना। और उसी क्रम में मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय जल संसाधन मंत्री जी से, और उससे पूर्व आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी संस्कृति को सहेजना जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर कर रहे हैं, और हमारी संस्कृति में जिस प्रकार से वर्णित है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आग्रह करेंगे माननीय जल संसाधन मंत्री जी श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का आपकी तालियों के बीच आपकी ओर से माननीय जल संसाधन मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का इंदौर में। और इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी श्री शंकर ललवानी जी से कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां बजती रहना चाहिए। सम्मानीय अतिथिगण मंचासीन है, विभिन्न सौगातों के साथ सभी का शुभागमन हुआ है। आग्रह करेंगे माननीय सांसद शंकर लालवानी जी से कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत करें। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। आग्रह करेंगे माननीय विधायक मधु वर्मा जी से कि वे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय विधायक मधु वर्मा जी से कि वे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही में मंच पर हमारे साथ
माननीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का भी स्वागत करें। माननीय विधायक मधु वर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे ऊर्जावान मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी का भी स्वागत करें। श्री मधु वर्मा जी, आग्रह करेंगे माननीय श्री सावन सोनेकर जी से कि वे माननीय जनजातीय मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर उपस्थित माननीय महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम टेटवाल जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय पूर्व मंत्री श्री लाल सिंह आर्य जी का स्वागत करें। और आपकी तालियां भरपूर होना चाहिए। सम्मानीय अतिथिगण हमारे साथ मंच पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, और स्वागत की बेला में मंचासीन समस्त अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करती हूं माननीय पूर्व मंत्री श्री लाल सिंह आर्य जी को कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह करते हैं माननीय पूर्व मंत्री श्री लाल सिंह आर्य जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय भीम। महर्षि वाल्मीकि भगवान की, संत रविदास महाराज की, भारत माता की। इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान बहनों की सदैव चिंता करने वाले, मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्पित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय बीडी शर्मा जी का भी ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। मेरे बड़े भाई मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी मंच पर विराजमान है, उनका भी अभिनंदन करें। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवड़ा जी हमारे बीच में हैं। केंद्रीय मंत्री सहित सभी हमारे सांसद विधायक, एक बहुत बड़ी श्रृंखला है हमारे परिवार की। मैं उन्हीं का सभी का अभिनंदन करता हूं और यहां उपस्थित मेरे अपने परिवार के सभी बहनों भाइयों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बहनों भाइयों, आज जो ऐतिहासिक कार्यक्रम इंदौर की मां अहिल्याबाई की पवित्र भूमि पर हो रहा है, मैं पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के दलित समाज की ओर से, बहनों और भाइयों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आज मऊ की धरती, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी धरती से इंदौर में, आज उस मऊ में कांग्रेस की पूरी झूठ की फैक्ट्री आई है। पूरा झूठ का पिटारा, जो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, वो आज मऊ की धरती पर आई है। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहनों भाइयों, बाबा साहब अंबेडकर की जो जन्मभूमि है, मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस की झूठ की फैक्ट्री से पूछना चाहता हूं कि आज बाबा साहब अंबेडकर के जिस जन्म स्थान पर आप आए हैं, यहां मध्य प्रदेश में 47 साल सरकार कांग्रेस की रही, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक आपने मऊ में क्यों नहीं बनाया, यह आपको जवाब देना पड़ेगा। बाबा साहब के नाम से इस मध्य प्रदेश में, वाल्मीकि के नाम से, रविदास के नाम से आपने एक भी स्मारक क्यों नहीं बनाया? लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में 100 करोड़ का
रविदास के मंदिर की आधारशिला रखते हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश में नहीं करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी 3 दिन पहले भोपाल के सबसे बड़े पुल का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से रखने का काम किया है। ये मऊ में जो राष्ट्रीय स्मारक है विश्वविद्यालय अंबेडकर जी के नाम से है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और उस विश्वविद्यालय को भी 25 करोड़ रुपए उसके विस्तार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और देने का काम किया है। बहनों भाइयों, बाबा साहब अंबेडकर का ईमानदारी से कोई सम्मान करता है, संविधान को कोई पूजता है, कोई श्रद्धा करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो अंबेडकर जी को पूजता है, मानता है। अरे अंबेडकर जी ने कहा सबका साथ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सबको मिलना चाहिए, अवसर की समानता मिलना चाहिए। 2 उप मुख्यमंत्री देश में बनाए भारतीय जनता पार्टी ने। एक मुख्यमंत्री हमारे सामने आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, दलित समाज के, मोची समाज से हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। ये केवल जगदीश देवड़ा जी का सम्मान नहीं है, ये मध्य प्रदेश के पूरे दलितों का सम्मान है। एक राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए हमारे डॉक्टर प्रेम बैरवा जी को, ये उनका सम्मान नहीं है, ये पूरे दलित समाज का सम्मान है। और पद्मश्री कल मिली है, वो भाई साहब भी हमारे बैठे हुए हैं, ये भी हमारे मध्य प्रदेश के दलित समाज के हैं, जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने पद्मश्री देकर सम्मानित किया है। इनका सम्मान नहीं है, पूरे दलित समाज का सम्मान है। और इसलिए मैं संक्षेप में, चूंकि आज मौका है, अगर मुख्यमंत्री जी 1 मिनट का समय देंगे तो मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता महू में आए हैं, मैं केवल इसलिए पूछना चाहता हूं उनसे कि आपने जो पाप किए, महापाप किए हैं, संविधान को अपमान करने का, अंबेडकर जी को अपमान करने का, राहुल गांधी बताओ, आप अपने पापों को धोने के लिए आए हो क्या महू में? आपके पुरखों ने, चारों पीढ़ियों ने बाबा साहब अंबेडकर संविधान का अपमान किया है, तो आप ये ढोंग क्यों कर रहे हो? इसका उत्तर आज आपको देना पड़ेगा। मैं पुनः आप सबकी ओर से जरा जोरदार ताली बजाकर पीछे तक माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मंत्री श्री लाल सिंह आर्य जी। और मैं अब बहुत ही सम्मान के साथ आग्रह करूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ आग्रह करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। बोले भारत माता की। अरे आवाज आना चाहिए पीछे से जोरदार। बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में और विशाल जन समुदाय आज हमारे सामने है, ऐसे हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश की सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, और मंच पर उपस्थित, क्योंकि भरा पूरा मंच है, मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन और आज के इस समारोह में आए हुए सभी बहनों और भाइयों,
कांग्रेस की बात अगर मंच से करें तो कांग्रेस इस हिंदुस्तान की जनता को जवाब दे, मध्य प्रदेश की जनता को जवाब दे कि मध्य प्रदेश के लिए और देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब लोगों के लिए क्या काम किया। बताए सार्वजनिक मंच से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 4 स्तंभ बताए आधारभूत, गरीब, महिलाएं, किसान और युवा, इन चारों वर्गों के लिए देश की आजादी के बाद जब जब भी सरकार में रहे, जरा जनता के सामने आकर के जवाब दे कि इनके कल्याण के लिए क्या काम किए। सही कहा लाल सिंह जी ने कि आज मऊ में इकट्ठे हो गए। अरे जिस स्थान पर गए हो उस स्थान का उद्धार अगर किया, विस्तार अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया। सारे पंचतीर्थ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के थे, उन सारे स्थानों पर अगर कोई उद्धार करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत विस्तार से क्या क्या काम हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने किए, बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। आज मंच पर हमारे मुख्यमंत्री जी भी है, प्रदेश के अध्यक्ष भी है और भी वक्ता हमारे बीच में है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जनाधार समाप्त तो हो चुका है। अगर कांग्रेस के नेता अगर जनता के बीच में बात करते हैं तो विचलित होकर के बात करते हैं, विचलित होकर के बात करते हैं। जनता के हित की बात कभी कांग्रेस के लोगों ने नहीं की। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है कि हमारा देश 2047 में विश्व में सबसे नंबर 1 पर, हमारा देश विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आ जाए और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और मध्य प्रदेश में हमारा निरंतर विकास हो, ऐसे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के साथ हम चलेंगे। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब मैं ससम्मान निवेदन करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री दुर्गा दास उइके जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ आग्रह करते हैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी दुर्गा दास जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आत्मीय भाइयों बहनों, आइए जयकारे के रूप में मातृभूमि के चरणों में 2 स्वर जोड़े। भारत माता की वंदे वंदे। आत्मीय भाइयों बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि हम मध्य प्रदेश के हमारे लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मंचासीन हैं और आज के प्रेरक अवसर पर उनका प्रेरक प्रबोधन हम सबको प्राप्त होगा। हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी और शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बीडी शर्मा जी, हमारे इंदौर के और मध्य प्रदेश के लब्ध प्रतिष्ठ
हमारे बड़े भाई माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी सहित मंच पर आसीन सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे बंधु बांधव, आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी आत्मवत मित्रवत बंधु बांधव, शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा सभी बहनें, भाइयों बहनों, 1947 को देश आजाद हुआ और 1947 से लेकर लगभग 62 वर्षों तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया। मध्य प्रदेश में भी लगभग कांग्रेस ने 58 वर्षों तक मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया। इस कालावधि का यदि आप चिंतन मंथन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा भाइयों बहनों कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे जो दलित शोषित पिछड़े वंचित जो बंधु बांधव है, उन पर इन वर्षों में किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। भाइयों बहनों, आज कांग्रेस महो की पावन भूमि पर आज कार्यक्रम कर रही है। भाइयों बहनों, आपको विदित हो कि ये पुरानी कांग्रेस नहीं है। देश की आजादी के लिए सभी धर्म, सभी संप्रदाय और सभी मत मतांतरों से युक्त भाई और बहनों ने मिलकर भारत की आजादी के लिए इसकी निर्मिति की थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश आजाद हो गया, अब इसकी आवश्यकता नहीं। के मकान ग्रामीण क्षेत्र में छूटे हैं, फिर नया सर्वे करा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्का मकान देने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये है हमारी सरकार, जियो और जीने दो। गरीबों की जिंदगी अच्छी करने के लिए पक्के मकान, घर में गैस का चूल्हा, मासिक रूप से 2029 तक निःशुल्क राशन, बच्चों को पढ़ने के लिए किताब कॉपी, सभी व्यवस्था करने के लिए। और अब तो हमने और आगे बढ़ के निर्णय किया है, अपने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाएंगे। दूध उत्पादन बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे राज्य में दूध और दही की नदियां बहे, ये अतीत का रिकॉर्ड रहा है। तो हमारी सरकार दूध और घी बढ़ाने के लिए, दही बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने का अभियान चला रहे हैं। जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। लेकिन नशा नाश की जड़ है, इसलिए नशा विरोधी अभियान भी चला रहे हैं, जिसको मालवी भाषा में कह रहे हैं दारू की दुकान बंद और दूध की दुकान चालू। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी माता बहनों को तो जितनी कष्ट अगर किसी से है तो ये दारू से ही है। हमारी बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए, और बहन तो क्या भाई भी आजकल छोड़ के वाकई इस दुनिया में चल रहा है। अपने आप के लिए आनंद बनाओ। हमारे बीच ये अभियान हमारी सरकार चला रही है कि हमारे धार्मिक शहरों से ये दारू की दुकानें बंद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर से आवाज ताली बजा के बताओ जोर से, किसकी ताली बज रही है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार ने तय किया है सामाजिक समरसता के लिए, गरीबों की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, जीवन में बदलाव के लिए 4 मिशन मोड़ पे यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार युवा मिशन। सभी युवा जो तकनीकी रूप से दक्ष है, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकले या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से पढ़ के निकले, हर एक को उसकी योग्यता के हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। अब कांग्रेस के लोगों में पेट में दुख रहा है, वो कहां से दे दोगे? अरे भाई, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनने वाली सरकार है। हम तो सबकी बेहतरी के लिए औद्योगिकरण करते हुए युवा के लिए 2,70,000 तो सरकारी नौकरी देंगे ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी वो रोजगार देने वाला बने, इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए ऐसे युवाओं का अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा करके।
लेकिन युवा ही नहीं, क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, सबकी बेहतरी के अलग अलग मिशन मोड में कार्यक्रम बने हैं। 56 अलग अलग प्रकार के मंत्रालयों को 4 हिस्सों में बांटते हुए सरकारी सभी योजनाओं की समीक्षा करते हुए और बेहतर से बेहतर बनाते हुए एक एक व्यक्ति की जिंदगी में उनकी अपनी हालत बदले। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, इसीलिए नदी जोड़ो अभियान चल रहा है। बोले नर्मदे छिपरे महारानी की, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान। और इसको जब हम करने गए, फिर कांग्रेसी के पेट में मरोड़े उठने लगे। कहां से जोड़ दोगे, कैसे जोड़ दोगे, असंभव है। अरे कांग्रेसियों, तुमको शर्म हो तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जिस दिन यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान का भूमि पूजन करने आए, 1 लाख करोड़ रुपए दिए उनने। 1 लाख, जोरदार ताली बजाए अपने इस बुंदेलखंड की धरती के लिए, केन बेता नदी जोड़ो अभियान के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी मध्य प्रदेश की धरती पे आए, लेकिन राहुल गांधी ने अपने चट्टे बट्टे के माध्यम से ट्वीट कराया, जयराम रमेश के माध्यम से उनने कहा ये गलत हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व डूब जाएगा। अरे भाई थोड़ी तो शर्म करो। हमने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में निर्णय लिया है, हम जंगल तो बचा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले पलायन बचाना चाहिए, गरीबों का भला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब गरीबों के लिए सिंचाई का साधन माननीय हमारे अध्यक्ष जी मौजूद है। बुंदेलखंड में माननीय साध्वी उमा भारती जी ने कहा कि जिस दिन केन बेतवा का भूमि पूजन हुआ, हमको लगा होली दिवाली साथ हो गई। जोरदार अभिनंदन करो इस ऐसी बड़ी योजना के लिए। लेकिन कांग्रेसी को अपना वो अच्छापन नहीं दिख रहा है, वो लगातार गलती पे गलती करते जा रहे हैं। जनता सारा हिसाब कर रही है, इसीलिए तो 20 साल से सरकार के बाहर है। एक बार गलती से आ गए तो अपने वजन से ही नाव डुबा दी, खुद ने ही डुबा दी, दूसरा कोई था ही नहीं, नाव ही उल्टा दी। अब तुम्हारे कर्म ऐसे तो हम क्या करें। जनता आपको पसंद नहीं करती है, इसलिए 2023 में धूल चटा दी, आपकी हालत खराब हो गई। अच्छा है आप बाबा साहब की धरती पे आए, आप घोषणा करो कि हाँ हम माफी मांगो अभियान चलाएंगे। कांग्रेस ने इतिहास में जो जो गलतियां की है, उन सारी गलतियों के कान पकड़ करके पूरे देश में माफी यात्रा निकालेंगे, तो एक बार जनता कभी प्रसन्न हो जाए। अन्यथा आपके कर्म ऐसे नहीं है कि आपका कोई साथ दे। लेकिन आज अहिल्या माता की धरती पर आकर के आज विशाल मानव कुंभ का ये जो नजारा आया है, इसने सारी बातों का जवाब दे दिया है। हमारे बीच आज सौभाग्य की बात है, हमने 40 दिन का जन अभियान, जन कल्याण अभियान चलाया था। उस अभियान का समापन है। उस समापन के आधार पर आज हमने ये बड़ा आयोजन किया है। और 26 जनवरी जब मैं यहाँ झंडा वंदन करने आया, माननीय वीडी जी ने सही कहा, तो हमने कहा कि आज गणतंत्र दिवस है, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया है, तो हमको बाबा साहब के जन्म स्थान पर भी जाकर के प्रणाम करने की जरूरत है, आशीर्वाद लेने की जरूरत है। हम वहाँ आशीर्वाद लेने गए, लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल बना है, हम और आप संकल्प करें, जिस प्रकार से कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है, इनके षड्यंत्र चलने नहीं देना है। हमारे आपके बीच में हर गरीब आदमी का भला करने के लिए, हर किसान का भला करने के लिए, युवा और बहनों का भला करने के लिए हमने सभी तीज त्योहार धूमधाम से मनाए। अब हम रक्षाबंधन महीने भर मनाते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, काहे के लिए मना रहे हो, क्यों मना रहे हो। अरे भाई तुम भूल गए, तुमने तो कभी रक्षाबंधन बहनों के साथ मनाया नहीं। जब भी गलत काम हुआ तो बहनों के साथ कांग्रेस वालों का ही नाम आता। तुम्हारा चरित्र ऐसा है, तुम अपने आप में झांक के देखो। लेकिन हमें तो इस बात की प्रसन्नता है
हमारी लाडली बहनों के माध्यम से हर महीने रक्षाबंधन मना रहा, हर महीने मना रहा है कि नहीं मना रहा? जोरदार ताली बजा के बताओ। ये हमारी बहनों का आशीर्वाद है। हमारे लिए तो एक एक योजना बताऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा, लेकिन आज मैं यहाँ कार्यक्रम करने के बाद आपके लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए जापान यात्रा पे जा रहा हूँ और जापान से वहां के उद्योगपति को, वहां की अच्छी टेक्नोलॉजी को मध्य प्रदेश में निमंत्रण देने वाला हूं। उसके पहले कलकत्ता, बेंगलोर, कोयम्बटूर, हैदराबाद ऐसे स्थानों पर, मुंबई, पूना जाकर के निमंत्रण देकर के सभी उद्योगपति को बुला रहे हैं। आओ, मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ बौद्धिक क्षमता अच्छी है, युवा प्रतिभा अच्छी है, कोई आंधी नहीं आता, कोई तूफान नहीं आता, कोई मजदूरों की बड़ी हड़ताल नहीं होती, कोई बड़े कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ती है। आइए मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने जब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई, पहली बार जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, उज्जैन, लगातार जो माहौल बना, इसके भरोसे 4 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले, 4 लाख करोड़ के, और 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये हमारे प्रयास है और यशस्वी प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 24 तारीख को आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक के बाद एक फिर प्रदेश को आशीर्वाद मिल रहा है। प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए इस पूरे अभियान में आप सब साथ जुड़ेंगे। बोलो, सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। अब प्रदेश की बेहतरी का लंबे समय तक हमको इसी प्रकार साथ आकर के वादा निभाना है। प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना है। बोलो, सब तैयार है? इधर से आ जाना, सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, अहिल्या महारानी की, सम्राट विक्रमादित्य की, टंट्या मामा की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और निश्चित ही आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई इबादत लिखेगा। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हमारे सफाई मित्रों का सम्मान करने की कृपा करें। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इंदौर को नंबर 1 बनाया है स्वच्छता के क्षेत्र में, ऐसे हमारे सफाई मित्र हैं जिनका सम्मान करेंगे। साथ ही में किट भी वितरण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच जो सफाई मित्र हैं उनको किट वितरण करेंगे, साथ ही में सफाई मित्रों का सम्मान करेंगे। एक पीपीई किट जिसके अंदर मास्क, जूते, यूनिफॉर्म और पानी की बोतल है। और सांकेतिक रूप से हमारे बीच 2 सफाई मित्र हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जूते पहनवा रहे हैं, क्योंकि वे पादुकाओं को ग्रहण करा रहे हैं। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर दिन हो, रात हो, बारिश हो, ये सफाई मित्र निरंतर अपने प्रयासों से इंदौर को स्वच्छतम नगरी बना रहे हैं। पूरे देश में इंदौर, जो कि अपनी स्वच्छता के लिए जानी जाती है, और ये सब संभव हो पा रहा है हमारे सफाई मित्रों के प्रयासों से। हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से हमारी सफाई मित्र एक बहन है जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पादुकाएं पहना रहे हैं, क्योंकि उनके सुरक्षा के मद्देनजर ये पीपीई किट बनाई जाती है, जिसमें मास्क, जूते, यूनिफॉर्म और पानी की बोतल है। क्योंकि दिन रात अपने प्रयासों से, अपनी कड़ी मेहनत से सुंदर और स्वच्छ नगर बना रहे हैं हमारे सफाई मित्र इंदौर को। सुनील, टीना, आनंद, अन्नू, कुसुम, राजकुमार, दीपक, सरस्वती, संगीता, भूरी, मुकेश, महेश, ममता, रानी, अरुणा, मेघराज, सुनील, नीतू,
निर्मला ज्योति, ये सफाई मित्र हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी पीपीई किट दे रहे हैं। साथ ही में उनका सम्मान भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी है। निरंतर स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर अपने प्रयासों से स्वच्छतम नगरी के रूप में संपूर्ण देश में जाना जाता है और इंदौर वासियों की जनभागीदारी है जिसके कारण इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सराहना करते हैं इंदौर के। जब भी स्वच्छता की बात होती है तो सबसे पहला नाम इंदौर का होता है और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, हमारे